एनसीईआरटी की नई किताब के अनुसार प्रश्नावली 1.1 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से टेलीग्राम पे आप हमारे इस तरह से पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 है और वह यहाँ पर दिया है यूक्लिड की विधि इस नई किताब में निकाल दी गई है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 100, यहाँ पर सवाल दिया है 140। तो नई किताब के अनुसार इस सवाल को हल किया गया है गुणनखंड वृक्ष की सहायता से। तो यहाँ हम गुणनखंड वृक्ष की सहायता से इस उपयुक्त प्रश्नों का हम हल ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ 140 लिखा हुआ है, पहला सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 144 इस तरह से आपको करना है, फिर आपको इस तरह से इसको ऐसे करना है और एक खाना बनाना है इस तरह से इधर और एक इधर साइड। सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है तो किससे भाग कर सकते हैं, तो 2 से भाग कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 14 आता है तो 7 बार, और 0 का 0 हम उतार देते हैं। यहाँ इसके बाद हमको इस तरह से करना है, 2 खाने फिर से बनाने हैं, इधर भी 2 खाने बनाने हैं। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं किससे भाग जा सकता है, तो 2 से भाग जा सकता है। 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है। बचेगा कितना, 1 के पीछे 0 लगा देते हैं तो 10 हो जाता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 10 आता है, तो 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आ जाता है। फिर से ये 2 खाने बनाते हैं हम, यहाँ पर एक यहाँ बनाते हैं और एक यहाँ बनाते हैं। क्या ये 2 से भाग जा सकता है, नहीं। क्या ये 3 से भाग जा सकता है, देखते हैं। तो 3 से भाग करने के लिए हमको इनका टोटल करोगे तो कितना आता है, 3 और 5 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं, तो 3 से भी भाग जाता नहीं है। अब हम देखते हैं 4 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से देखते हैं, हाँ 5 के पहाड़े में तो आता है, तो 5 से भाग देते हैं, 5 सत्ते 35 हो जाता है। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे लिखा जाएगा, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। उसके बाद हम लास्ट में ये लिख देते हैं 7। कोई इस तरह से भी हल करता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर 7 एकन 7, एक नहीं आए जब तक हल कर सकते, आप यहाँ तक समाप्त कर सकते हैं। तो इसका कोई नंबर कटता नहीं है, यहाँ तक करें या यहाँ तक करें। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, इसलिए 2 की 2 घात गुणा 5 गुणा 7 हो गया। इस तरह से ये सवाल हो जाता है। तो आपको भी समझ में आया होगा तो और सवाल अच्छा लगा होगा। तो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। 156 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा सवाल 156। इस तरह से इसको डिब्बे में पैक कर देते हैं। अब गुणनखंड वृक्ष की सहायता से इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग जाता है, चेक करते हैं, हाँ जाता है, क्योंकि पीछे कितना लिखा है 6, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, बोला हाँ, तो 2 से भाग जा सकता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आता है, तो 2 सत्ते 14 होता है। 15 में से 14 घटाते हैं तो 1 तो बचता है, 1 के पीछे 6 लगा देते हैं तो 16 हो जाता है। ओहो, 2 अट्ठे 16 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से देखते हैं, 2 से भाग जाता है, पीछे 8 है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 से भाग दे सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कितना होगा यहाँ पर, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6, 7 से ज़्यादा है, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2, 1 बचा तो कितना हो गया 18, 2 निम्न 18 हो जाता है। अब ये देखते हैं 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, इसलिए 2 से भाग जाएगा नहीं। किससे भाग जा सकता है, तो देखते हैं 3 से जा सकता है। 3 से भाग करने की तरीका ये है कि इन दोनों को टोटल करो, 2 अंक की संख्या, तो यहाँ पर 12 आता है, टोटल करते हैं तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए 3 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 3 से। 3 से भाग देते तो कितना आता, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, तो इस तरह से 13 हुआ। तो हमारे पास आ गया है 13 एकन 13 करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर 3 है, गुणा 13। 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरह से इसके भी गुणनखंड हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
तो ये हमारा तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल में हम देखते हैं 2 से भाग जा सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 5 दिया है, तो किससे भाग जा सकता है। तो हम देखते हैं क्या 3 से भाग जा सकता है। सबका टोटल करेंगे, 4 अंक का संख्या है, 3 और 8 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18 हो जाता है। 18 आता है 3 के बारे में, हाँ आता है, तो 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से भाग यहाँ पर देते हैं, कितना आता है वो देखते हैं। 3 एकन 3 हो जाता है, और 3 अट्ठे 3 दूनी 6 हो जाता है, बचा 2, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचा तो पीछे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 1275 आ जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन इस तरह से आता ना हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भाग कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से रफ में भाग दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकन 3 बचा 0, ऊपर से 8 उतारते हैं, 3 दूनी 6 बचा 2, 0 उतारते हैं, 2 उतारते हैं, बराबर। यहाँ से 3 सत्ते 21 7 बार पड़ा, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से 5 उतारते हैं तो 3 पंजे 15 हो जाता है, 0 0 बच जाता है। ओके, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर आ गया ना, इस तरह से। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट इस तरह से भाग दे सकते हैं। अब हम देखते हैं फिर से 3 से भाग जाता है, तो आपको वही प्रक्रिया करनी है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 के पारे में 15 आता है, हाँ तो 3 से भाग जा सकता है। 3 चौक 12, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो दें, अगर ऐसे आता है तो ऐसे। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15 हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर किया है। वापस से हम देखते हैं 3 से भाग जा सकता है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 के पारे में 11 आता नहीं है, तो हम 5 से भाग देंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो जाएगा, 2 5 पचम 25 हो गया। फिर से 5 से भाग जा सकता है, तो हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, इस प्रकार से ये हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ लिखते हैं 38 25, यहाँ लिखते हैं बराबर, यहाँ लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ओके, इस तरह से लिखा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो यहाँ से 3 3 5 5 और एक लास्ट वाला लिखते हैं 17, इस तरह से। तो यहाँ पर देखोगे 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो यहाँ पर 3 की 2 घात गुणा 5 की 2 घात गुणा 17, इस तरह से किया है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो ये हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखोगे ना तो 2 से भाग जा सकता है, ना ही 3 से भाग जा सकता है। तो किससे जाएगा? 5 से देते हैं। 5 एकन 5, 0 में नहीं जाता है तो 0, 0 में नहीं जाता है तो 0, और ये 5 एकन 5 हो जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, किससे भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा। क्या जा सकता है? नहीं जा सकता है। अब आता है ये 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर आएगा। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर आप 7 का भाग इधर दे सकते हैं, इसी तरह से कि 7 एकन 7, 10 में से 7 गया तो 3, 7 चौक 28, बचा 2, ऊपर से 1 उतारते हैं तो 21 हो जाता है। 7 तिया 21, 0 0 बचा, यानी 143 इधर आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 143 दिया हुआ है। अब किससे भाग जा सकता है? तो अब सिर्फ जो है 11 से भाग जा सकता है। 11 एकन 11 आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर बचेगा 3, 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं 5005 बराबर कितना होता है? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरह से ये हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी डबल बार आया नहीं है, तो इस तरह से ये हो जाता है। अब हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है 7429 दिया है, तो इसको गुणनखंड वृक्ष की सहायता से करते हैं। यहाँ पर
तो ये सिर्फ ध्यान रखना है, हमने पहले से किया हुआ है सॉल्यूशन, इसलिए हमको मालूम है। ये 17 से भाग जा सकता है, बराबर, इसलिए 17 से भाग देते हैं। यहाँ पर 74 29 यहाँ पर लिखते हैं, 17 से भाग देते हैं। पहली बार 4 बार पढ़ेंगे तो 17 चौक 68 हो जाता है। यहाँ एक इससे लेंगे तो ये हो जाता है कितना, 14 हो जाता है, और 14 में से 8 घटाते हैं तो 6 बचता है। यहाँ 6 गया, 6 में से 6 गया तो 0 ऊपर से उतारते हैं 2। अब हम लोग 68 तो ज़्यादा होता है, 4 बार पढ़ते हैं, तो हम 3 बार पढ़ते हैं। 17 तिया 51, एक बचा, यहाँ से भी एक बचा, यहाँ लिखते इतना, तो 17 सत्ते 119 हो जाता है। इस तरह से यहाँ 0 0 बचता है। कितनी बार भाग गया था, तो 437 बार गया है। कितनी बार गया, 437 बार। अब यहाँ पर हमारा देखते हैं ये अब किससे भाग जा सकता है। अब ये 19 से भाग जा सकता है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग 19 से भाग देते हैं। 437 में 19 से भाग दे सकते हैं, और 19 दूनी 38 हो जाता है। 2 बार पढ़ा। एक इससे लेंगे 13, 13 में से 8 गया तो 5 बचता है। यहाँ 3, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतारते हैं 7, तो 19 तिया 57 हो जाता है। तो यहाँ आ गया 23। ओके, तो इस तरह से हमने इसको दे लिया है। 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।